बांग्लादेश में हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही और इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जो भड़की हुई हिंसा को और भी भड़का सकती है। बांग्लादेश में हादी की मौत के बाद से भड़की हिंसा अभी थमी ही नहीं थी कि इतने में बांग्लादेश में एक और नेता के ऊपर जानलेवा हमला हो गया है। दरअसल बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के डिविजनल प्रमुख और पार्टी के केंद्रीय आयोजक मोतालेब सेकदार पर जानलेवा हमला हुआ है। बांग्लादेशी अखबार प्रथम आलो की रिपोर्ट के अनुसार ये घटना सोमवार को करीब 11:45 पे शहर के सोनाडांगा इलाके में हुई। प्रथम आलो में छपी रिपोर्ट आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इस रिपोर्ट में आगे एनसीपी पार्टी के खुलना महानगर इकाई के आयोजक सैफ नवाज ने प्रथम आलो को बताया कि मोतालेब सेकदार पार्टी की मजदूर इकाई जातीय श्रमिक शक्ति के केंद्रीय आयोजक और खुलना डिवीजन के लिए इस संगठन के संयोजक भी हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से जल्द ही खुलना में एक डिवीजन स्तरीय मजदूर रैली आयोजित की जानी थी, जिसकी तैयारियों में मोतालेब सेकदार सक्रिय रूप से लगे हुए थे और इसी बीच सोनाडांगा में उनके ऊपर जानलेवा हमला हो गया। सोनाडांगा थाना के निरीक्षक अनिमेश मंडल ने इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने प्रथम आलो से बताया कि बदमाशों द्वारा मोतालेब पर जानलेवा हमला करने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें पहले खुलना मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया और बाद में आगे के इलाज के लिए उन्हें सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर ले जाया गया। इस घटना ने बांग्लादेश में बर्बाद हो चुकी सुरक्षा व्यवस्था को फिर से दुनिया के सामने उजागर कर दिया, जहां मोहम्मद यूनिस की सरकार बांग्लादेश के अंदर शांति व्यवस्था, सुरक्षा, अल्पसंख्यकों की अधिकारों की रक्षा, इन सभी पहलुओं पर फेल होती दिख रही है और देश को कट्टरपंथियों के हाथ में जलने के लिए छोड़ दिया है। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से जमकर हिंसा हो रही है, जहां कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद से भीषण हिंसा हुई है। भारत विरोधी गतिविधियों को भी अंजाम दिया गया। भारतीय हाई कमीशन के ऊपर पथराव की भी घटनाएं सामने आई, पर इस बीच सबसे भयानक घटना थी दीपू नाम के व्यक्ति की मॉब लिंचिंग। कट्टरपंथियों की भीड़ ने उनकी जान ले ली। बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए भारत भी एक्शन में है और सीमा पर हाई अलर्ट देखा जा रहा है, जहां बीएसएफ ने खुफिया शाखा को एक्टिव कर दिया। सीमावर्ती इलाकों में थर्मल कैमरे, नाइट विजन, सीसीटीवी जैसे उपकरणों का इस्तेमाल कर पूरी नजर रखी जा रही है। बांग्लादेश में अशांति के चलते स्थानीय लोग भी सीमा पर यात्रा कम कर रहे हैं और सिर्फ इमरजेंसी जैसी स्थिति के दौरान ही सीमा के पास जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बांग्लादेश में हुई इस दूसरी घटना का क्या असर बांग्लादेश में देखने को मिलता है। स्थिति कुछ सुधरेगी या हिंसा का एक नया दौर शुरू हो सकता है। आगे का जो भी अपडेट है हम आपको खबरों के माध्यम से देते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।